प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की सामर्थ्य नाम पर आपको स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो पर। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर आपको सहायता करे, आपको मदद करे, परमेश्वर की अभिषेक अब तक पहुँचे। आज एक छोटी सी टॉपिक लेकर हम बातें करेंगे और वो है हे यहोवा पर आशा रखने वाले। इस बातों में लेकर हम थोड़ा सा बातें करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, वीडियो अंत तक देखें और परमेश्वर आपको आशीर्वाद जरूर करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, भजन संहिता 31 का 24 पद में यहाँ लिखा जाता है, हे यहोवा पर आशा रखने वाले, हे यहोवा परमेश्वर पर आशा रखने वाले। आपके लिए है, आप जो परमेश्वर के ऊपर आशा रखते हैं, उनको देखकर रोते हैं, उनके सामने घुटने टेकते हैं। आपके जीवन में जो भी दुख होता है, जो भी पीड़ा होती है, जो भी निराश होती है, जो भी संकट होता है, जो भी क्लेश का सामना करते हैं, तब उसी परमेश्वर की ओर दृष्टि करते हैं, उसी परमेश्वर के पुकार उठते हैं, उसी के सामने प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर ये क्यों हो रहा है, हे परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ, हे परमेश्वर क्या हो रहा है, प्रभु एक कब टलेगा, परमेश्वर कब खत्म होगी, परमेश्वर कब मिलेगा, परमेश्वर कब ये पहुंचेगी। नाना प्रकार की बातें, नाना प्रकार की प्रार्थनाएं, नाना प्रकार की आशाएं, नाना प्रकार के निवेदन। जब आप दुख में होते, जब पीड़ा में होते, जब क्लेश में होते हैं, आप एक ही परमेश्वर की ओर चिल्ला उठते हैं, उसी की ओर आशा लगाते हैं, उसी की ओर परमेश्वर की ओर तकते रहते हैं। हर पीड़ा में, हर दुख में, हर रोग में, हर क्लेश में। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, ऐसा क्या आपकी जिंदगी में है? तो बाइबल कहता है, आज इस टॉपिक में बातें करेंगे, हे यहोवा पर आशा रखने वाले। आपसे प्रभु कहता है, आपसे बाइबल कह रहा है, आपसे परमेश्वर कहता है, हे यहोवा पर आशा रखने वाले। क्या आप प्रभु परमेश्वर के ऊपर आशा रखने वाले हैं? क्या परमेश्वर को पुकारने वाले हैं, परमेश्वर को ढूंढते हैं? आप जब आपकी अपने लोग आपको धोखा देते हैं, जबकि अपने परिवार के लोग आपको पराई करते हैं, जबकि आपकी जिंदगी में नाना प्रकार की दुखों का सामना होती है, तब परमेश्वर के पास जाकर रोते हैं, परमेश्वर की ओर देखते हैं, परमेश्वर की ओर आशा लगाते हैं, परमेश्वर देगा ऐसा करते हैं। आज आप ही के लिए है मैसेज, आप ही के लिए इस वीडियो है मेरे प्रिय भाई बहन। हाँ, बाइबल कहता है, हे यहोवा पर आशा रखने वाले। आज आप क्यों रोते हैं? बाइबल कहता है यहाँ, हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। याद रखिएगा, आज आप दुख में हैं, टूटे हुए हैं, आज कमजोर है, बर्बाद हो चुके हैं, आप विनाश हो चुके हैं, हो सकता है कि सब कुछ तहस नहस हो चुके हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, बाइबल आपको ये कहता है, धड़स हियाव बांधो, धड़स बांधो, साहस धरो, अपने आप को गिरा मत दो, अपने आप को छोटा कमजोर दुर्बल मत कर दो, अपने आप को तोड़ो मत, धड़स बांधो, धड़स बांधो। हाँ, रोना बंद करो, आज से शोक मनाना बंद करो, गुमसुम होकर बैठना बंद करो, निराश होकर बैठना बंद करो, चिंता में डूबे हुए बंद कर दो। परमेश्वर कहता है, हियाव बांधो, अब हियाव बांधो, अब साहस धरो, अब दृढ़ हो जाओ, साहस बनो, मुस्कुराओ, आनंदित हो जाओ, सारे दुख खत्म। आपकी दुख और दर्द में अब धड़स बंद कर रहो, तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। ऐसी हालत में तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे, स्ट्रांग रहे तुम्हारे हृदय। कहीं ऐसा ना हो डगमगाया हो, ऐसा ना हो छोटी छोटी बातों में रोने वाले हो, ऐसा ना हो छोटी छोटी बातों में गुमसुम रहने वाले हो, ऐसा ना हो छोटी छोटी बातों में आप दुखी निराश हो, ऐसा ना हो परेशान के वक्त में आप पूरा उदास होकर बैठे हो, आपकी चेहरे से मुस्कुराहट चली गई, आपके जीवन से दुख और पीड़ाओं की वजह से आप पूरी तरह से करार है, आप तो पूरी तरह से दब गए हैं, कमजोर हो गए हैं, छोटा बन गए, अपने आप को दुर्बल बना रखे हैं। क्या ऐसा स्थिति है आपकी जिंदगी में? क्या ऐसी परिस्थिति में आप गुजर रहे हैं? परमेश्वर मना करता है, धड़स बांधिए, उठिए, खड़ा हो जाइए। आज क्या प्रार्थना करना बंद कर दिए हैं? क्या बाइबल पढ़ना बंद कर दिए हैं? क्या उपवास रखना बंद कर दिए हैं? क्या चर्च जाना बंद कर दिए हैं? प्रभु को पुकारना बंद कर दिए हैं? दुख और पीड़ाओं के कारण, दुख और क्लेश के कारण, आपके दर्द के कारण, आपकी बीमारी के कारण, आपके शरीर में ऐसा रोग आया हुआ होगा जो बीमारी आपको छोड़ के जाने का नाम नहीं कर रहा। इस तरह की पीड़ा में क्या आप कमजोर हो गए हैं? क्या दुर्बल हो पड़े हैं? क्या आप जो जैसा कह रहा उसी आधार पर चलते जा रहे? प्रभु परमेश्वर की सामर्थ को आप विश्वास करना बंद कर दिए? परमेश्वर कहता, धड़स बांधो, धड़स बांधो, उठो, साहस धरो, धड़स बांध कर खड़ा हो जाओ, स्ट्रांग बन जाओ। आज से आंसू पोंछो, गुम रहना बंद करो, गम से
निकल बाहर आओ, उदासी चेहरा को खत्म करो, आज से स्ट्रॉन्ग खड़ा कर। बाइबल कहता है हियाव बांधो और तुम्हारा हृदय दृढ़ रहे। दृढ़ करो अपने हृदय को। ये बार बार रोने वाला आदत बंद करो। बार बार चिंता परेशान होकर एक जगह में बैठे रहना और एक जगह में जकड़े हुए रहना, ये उदासीपन को खत्म करो। किसी से बातें नहीं करना, किसी से बातें करने का मान नहीं करना, कहीं जाने का मन नहीं करता, किसी जगह में बैठने मन नहीं करता, कोई बात करने मन नहीं करता, बाइबल पढ़ने मन नहीं करता। इस तरह की बातों को खत्म करो। परमेश्वर कहता तुम्हारे हृदय को दृढ़ रहे। याद रहे, तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे, स्ट्रांग रहे तुम्हारे हृदय। हे यहोवा पर आशा रखने वाले, तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, ये प्रभु की आह्वान है, ये परमेश्वर की आवाज है आपके लिए। आप जो आंसू बहा रहे हैं, आप जो निराश में बैठे हैं, आप जो दुखी में हैं, आज जो अकेले हैं, आज जो अकेले जाकर बैठते हैं, आज जो निराश होकर गुमसुम रहते हैं, आज जो उदासी मन में बैठते हैं, आज चुपचाप होकर बैठते हैं, आपके लिए स्पेशल मैसेज है। बाइबल कहता है यहोवा पर आशा रखने वाले जरूर हो जाओ। स्ट्रांग बनो, अपने आप को स्ट्रांग बनो, कमजोर मत बनो, अपने को दुर्बल मत करो, अपने को टूटे फटे वाले मनुष्य न बनाओ। अरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा की आदमी है आप, परमेश्वर के बुलाए हुए मनुष्य है आप। आपको परमेश्वर स्ट्रांग और मजबूत रहने के लिए कहता है, आपको परमेश्वर आशीष जीवन गुजारने के लिए कहता है, आपको परमेश्वर मजबूती सामर्थ्य से अपने को परमेश्वर के नाम से खड़ा होने के लिए कहता है। बाइबल कहता है यिर्मयाह 15 अध्याय का 20 पद में यह लिखा जाता है, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूँ। आमीन, हालेलुया। और यहोवा की यही बड़ी है। हालेलुया। बाइबल कहता है क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरी उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम्हारे साथ हूँ, तुझे बचाने, तुझे छुड़ाने, तुझे रक्षा करने, तुझे मुक्ति करने मैं तेरे साथ हूँ। दुर्बल बने बैठे हो, कमजोर बने बैठे हो, रोते ही रोते जा रहे हो, रो रो कर अपनी हाथ शरीर गला चुके हो, रो रो कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हो, रो रो कर अपने शरीर को पूरी तरह से दुर्बल बीमार बदल दिए हो, रो रो कर तुम अपनी आप को खत्म कर चुके हो। परमेश्वर कहता है धनुष बांधो, तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे, क्योंकि परमेश्वर के क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरे उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूँ। हालेलुया। आपके साथ परमेश्वर है, आपके साथ यहोवा है, आपके साथ प्रभु यीशु ख्रिस्त है, आपको मदद करने के लिए परमेश्वर है, आपको रक्षा करने के लिए परमेश्वर है, आपको सफल करने के लिए परमेश्वर है, आपको उम्मीद तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर है, आपको ज्योति में डालने के लिए परमेश्वर है, आपको सारे बंधन से उद्धार करने वाला परमेश्वर है। आप उदास मत रहिए, धड़स रखिए, धड़स बंधिए, अपने आप को स्ट्रांग कीजिए, अपने आप को मजबूत कीजिए। ऐसा परमेश्वर का बेटा और बेटी है जिस परमेश्वर का कोई चीज असंभव नहीं। सब कुछ वो कर सकते हैं, सब कुछ वो दे सकते हैं, सब कुछ वो बना सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, सब कुछ आपके लिए दे सकते हैं, इसलिए स्ट्रांग ही जाए, धड़स बांधिए। बाइबल कहता है मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथों से बचाऊंगा और उपद्रवी लोगों के बीच से छुड़ा लूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं छुड़ा लूंगा। हालेलुया। इस तरह तमाम सारे लोगों से मैं तुझे बचा ही लूंगा, तुझे छुड़ा लूंगा। तुम क्यों रोते हो, क्यों उदास हो, क्यों निराश हो? अजानत मनाइए, अपनी गम को भुलाइए, परमेश्वर की ओर नजर कीजिए। हे यहोवा पर आशा रखने वाले, आप परमेश्वर के ऊपर आशा रखने वाले हैं। आपको याद रखना जरूरी है, आपके हृदय स्ट्रांग कीजिएगा, आपकी हृदय को स्ट्रांग कीजिए। आप बाइबल कहता है आप बांधिएगा, है आप बांधिए अपने जीवन में, आशा स्ट्रांग कीजिए, परमेश्वर की ओर आइए, परमेश्वर की समीप में आइए। परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए जिंदा है, परमेश्वर आपको सहायता करने के लिए जीवित है, परमेश्वर आपको बचाने वाला परमेश्वर है, आपको परमेश्वर बुलाने वाला परमेश्वर है, आपको मृत्यु से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आप निडर रहिए, आप निर्भय रहिए, परमेश्वर के ओर अपने आप को लेकर आइए, परमेश्वर के ओर अपने आप को संभालिए। परमेश्वर आपको छुड़ाएगा और एक नया जीवन देगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, आपकी जिंदगी को बदल कर आशीष से भर देगा। आंसू पोछिए, धड़स रखिए और ये सारी चिंता को खत्म कीजिए। आप जितनी दुख है उससे कहीं गुना ज्यादा चिंता करते हैं, आप जितने परेशान हैं उससे कहीं गुना ज्यादा रोते हैं।
और ये कारण है कि शैतान हमसे बातें करता है, हमें घबराता है, डरवाता है। ये सब कुछ यहोवा आपको संभालेगा, आपको छुड़ाएगा, आपको बचाएगा, आपको रक्षा करेगा। मेरे प्रभु हे यहोवा पर आशा रखने वाले, धड़स बांधो, तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे, डगमगाओ नहीं, घबराओ नहीं, बेकुल ना हो जाओ, टूट ना जाओ, बिखर ना जाओ। परमेश्वर के ऊपर आशा रखे रहो। परमेश्वर तुम्हारा छुड़ाने वाला प्रभु है, तुम्हें रक्षा करने वाला परमेश्वर है, तुम्हें छुड़ा कर एक नया जीवन देगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, एक नया जीवन देगा। जो टूट गया उसे फिर से बनाएगा, जो खत्म हो गया उसे फिर से शुरू करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, जो है ये नहीं उसे फिर से ले आएगा। ऐसा परमेश्वर आपका है, ऐसा परमेश्वर को आप प्यार करते हैं, ऐसा परमेश्वर को आप ढूंढते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की आशीष आप तक पहुंचे, आपके चेहरे में आनंद हो और मुस्कुराइए। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। प्रभु इस छोटी सी वचन में आपको आशीष करे। आमीन।